आज की वीडियो में हम हरियाणा ग्रुप डी का जो आपका एग्ज़ाम है 21 और 22 तारीख को उसके प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस करेंगे हरियाणा जीके के, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है अगर आप डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो। पिछली बार जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम लिया था एनटी ने, उसमें से भी 25 में से 17 से 18 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो दिए थे सेम टू सेम। तो आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, लगभग 150 क्वेश्चन हम आज की वीडियो में करेंगे। 150 प्लस क्वेश्चन 15 से 20 मिनट के अंदर आपके 150 प्लस क्वेश्चन आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, उनमें 300 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करवा दिए हैं। तो आज हम आगे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जिला पुराने NH1 के मार्ग पर नहीं आता है? तो सोनीपत और पानीपत आते हैं लेकिन हिसार नहीं आता। अगला क्वेश्चन है कि भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया था? ये सोनीपत में स्थापित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी फसल मुख्य खरीफ फसल के रूप में वर्गीकृत नहीं है हरियाणा में? तो ये चावल, बाजरा और मक्का तीनों खरीफ की फसलें हैं, जबकि गेहूँ है और रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भाषाविद डॉक्टर गियर्सन ने हरियाणवी भाषा को क्या कहा था? तो बांगरू कहा था। और ये पहला हरियाणा साहित्य संगम किस शहर में शुरू हुआ? तो ये पंचकुला में शुरू हुआ था। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2015 में। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, पहले भी और तीसरी बार ये क्वेश्चन आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है टूटे सपने उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है सुभाष रस्तोगी। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य से राज्यसभा के सदस्यों की सीटें 5 सीटें राज्यसभा की है। ये क्वेश्चन भी दूसरी बार आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है, वो हर्षचरित के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में का दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये हिसार में था, चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया है ये हिसार। वैसे ग्रुप 57 का जो आपका एग्जाम हुआ था CET मेंस का, उसमें इसका आंसर हिसार ही दिया गया था, लेकिन अभी चंडीगढ़ में ट्रांसफर ये कर दिया गया है। लेकिन ग्रुप 57 में इसका आंसर हिसार माना गया था। अगर आपको चंडीगढ़ ऑप्शन में ना हो तो हिसार करना है। अगर हिसार की जगह चंडीगढ़ ऑप्शन होता तो चंडीगढ़ इसका राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में विजय की देवी जयंती से निम्न में से किस जिले का नाम प्राप्त हुआ? तो जींद। हरियाणा में प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1967 में हुए थे प्रथम विधानसभा चुनाव। राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने थे इन चुनावों के बाद। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा शादी और त्योहारों पर किया जाता है? तो ये है खोरिया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी से पहले पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय किस स्थान पर स्थित था? तो ये लाहौर में था। मोरनी की पहाड़ियाँ किस जिले में है? पंचकुला में। ये क्वेश्चन भी दूसरी बार आया है। अग्रोहा का प्राचीन नाम अग्रोदक था। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए हरियाणा का पहला वन स्टॉप सेंटर सखी कहाँ खोला गया था? ये करनाल में खोला गया था। हरियाणा की आधिकारिक भाषा पूछी गई है हिंदी है, और हरियाणा की दूसरी आधिकारिक भाषा अगर पूछी जाए तो दूसरी भाषा पंजाबी है। हरियाणा कर्क रेखा के उत्तर में लगभग 300 मील की दूरी पर है। कर्क रेखा से लगभग 300 मीटर की दूरी पर है, 300 मील की दूरी पर है हरियाणा। अर्जुन पुरस्कार विजेता भीम सिंह ने 1966 में डैश में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो भीम सिंह ने ऊंची कूद में एशियाई खेल 1966 में स्वर्ण पदक जीता था। मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स के जिले में सोनीपत में है। ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार आ चुका है, पहले इसकी डेट पूछी गई थी। ये मतलब साल पूछा गया था कि कब बना था, 1973 में बना था सोनीपत में। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि एडमिरल सुनील लांबा हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो पलवल से। हरियाणा भूमि सुधार और विकास निगम का मुख्यालय पंचकुला में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो फरीदाबाद है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद है। यानी कि फरीदाबाद का क्षेत्रफल सबसे कम है और जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी हरियाणा की प्रमुख बागवानी फसल है? गेंदा। एकलव्य को समर्पित मंदिर हरियाणा में कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 दिसंबर को हरियाणा में किसान दिवस। कुरुक्षेत्र में चंद्रकूप मंदिर किसको समर्पित है? बारबरी को। हरियाणा के प्रथम अधिवक्ता महाधिवक्ता कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
निम्न में से किस पवित्र स्थान पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था, जो तीसरे तीर्थ पर उपदेश दिया था? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में निम्न में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? गुरुग्राम में सबसे अधिक साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार, और गुरुग्राम का लिंगानुपात सबसे कम है हरियाणा में। पंचायती राज व्यवस्था का मध्य क्षेत्र कौन सा है? पंचायत समिति। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष महिला लिंगानुपात है? तो गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ इनमें से अम्बाला जिले में स्थित है। यादों का झरोखा हरियाणा साहित्य अकेडमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार कहानी पुरस्कार 2020 के लिए हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में पांडुलिपि अनुदान का विजेता है। किसने लिखी? ये लिखी है जय भगवान शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है कि बाण भट्ट किस राजा के दरबार में कवि थे? हर्षवर्धन के दरबार में। स्थानेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? स्थानेश्वर का प्राचीन नाम थानेसर था। अगला क्वेश्चन है कि महक मेवाती के लेखक कौन है? तो नानक चंद शर्मा। हरियाणा में पहली बार टैक्सी सेवा कब शुरू की गई थी? 14 जनवरी 2021। 14 जनवरी 2021 से। अगला क्वेश्चन है, रागिनी किस राज्य से संबंधित लोकगीत का एक लोकप्रिय रूप है? ये हरियाणा इसका राइट आंसर है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मानेसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया गया है? जम्मू और कश्मीर में। दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे किस राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है? NH44। ऋग्वैदिक काल में चेतांग नदी का नाम था दृशदवती। आर्थिक SEZ किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम में। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना 1969 में चंडीगढ़ में हुई थी। बाद में इसे कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था? ये भिवानी में किया गया था 1981 में। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया 1974 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा से भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे गुलजारी लाल नंदा। हरियाणा को प्राचीन काल में डैश के रूप में जाना जाता था? तो ब्रह्मवृत के रूप में जाना जाता था। HOA का पूर्ण रूप क्या है? हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन। बालिकाओं का सम्मान करने और गरीब परिवारों की लड़कियों और विधवाओं, निराश्रित महिलाओं की लड़कियों, स्पोर्ट्स वुमेन और अनाथ बालिकाओं की बेटियों की शादी शालीनता से सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लागू की जा रही है? तो हरियाणा विवाह शगुन योजना। अगला क्वेश्चन है कि गुणवत्ता मापने के लिए चीज के नमूनों के प्रशिक्षण के लिए HSDC की डैश एक बीज प्रशिक्षण प्रयोगशाला है? उमरी इसका राइट आंसर है। उमरी में एक बीज प्रशिक्षण प्रयोगशाला है। इंडो डच परियोजना हरियाणा के किस देश के सहयोग से शुरू की गई थी? ये की गई थी नीदरलैंड के सहयोग से। महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोदावाला मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ये है भगवान शिव को समर्पित। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का मंदिर हरियाणा में पलवल जिले में है। गुरुग्राम स्थित शीतला माता मंदिर किसको समर्पित है? गुरु द्रोणाचार्य जी की पत्नी को। अगला क्वेश्चन है कि 2021 में गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ झंडा फहराया गया था? तो ये पुराना क्वेश्चन है, ये अब नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रामलाल। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं? 133। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस खिलाड़ी को हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? साक्षी मलिक। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात पूछा गया है, 9 का है। सबसे कम गुरुग्राम का है। शिवालिक की पहाड़ियाँ किस जिले में नहीं पाई जाती? इन चारों में से तो सिरसा में नहीं पाई जाती, अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर में पाई जाती हैं। हरियाणा साहित्य अकेडमी की प्रमुख पत्रिका पूछी गई है हरिगंधा। गुरु जम्बेश्वर जी को किसका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु का। संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज से। ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है पहले भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में कृषि क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 3। हरियाणा बीज विकास निगम का मुख्यालय पंचकुला में है। प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? सरस्वती नदी के किनारे। ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग NH10 कहाँ से कहाँ तक जाता है? दिल्ली से फजीलका। सी गांव में निम्न में से कौन से संत का जन्म स्थान माना जाता है? संत सूरदास का। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1875 में। सर छोटू राम जी का जन्म कब हुआ? 24 नवंबर 1881 को। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सरोवर कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के युद्ध कब हुआ? तराइन का युद्ध हुआ था तब। तराइन कहाँ पर स्थित था? तो तराइन हरियाणा में, हरियाणा के करनाल जिले में है तराइन। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं, इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं? VN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी भी रहे हैं, हरचरण सिंह बराड़ भी रहे हैं, जय सुखलाल भी रहे, लेकिन माधव सिंह सोलंकी नहीं रहे। कप्तान सिंह सोलंकी जी हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं। हरियाणा अंत्योदय परिवार योजना 2021 किस महापुरुष की जयंती पर घोषित की गई है? तो ये गुरु रविदास जी महाराज। राजीव गांधी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क चंडीगढ़ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मनमोहन सिंह जी के द्वारा। हरियाणा में वीर एवं शहीदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया इसका राइट आंसर है। अगर पिछले क्वेश्चन की बात करें तो वीर एवं शहीदी दिवस मनाया जाता है हरियाणा में 23 सितंबर को राव तुलाराम जी की जयंती पर। 23 सितंबर को मनाया जाता है राव तुलाराम जी की याद में। अगला क्वेश्चन देखें तो सिरसा जिले का गठन पूछ रखा है, 1 सितंबर 1975 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस हरियाणवी को 2021 पद्म भूषण पुरस्कार मिला? ये विलोचन सिंह को मिला था। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन पूछ रखा है, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे। महाभारत काल से सदियों पहले कुरु वंश के आर्यों के काल को निम्न में से किस युग की शुरुआत के साथ चिन्हित किया गया था? कृषि युग। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में निम्नलिखित में से किस प्रांत ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना का बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया था? तो ये इसका आंसर जींद है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में निम्नलिखित महान योद्धाओं में से कौन सिपाही विद्रोह के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? तो ये राव कृष्ण गोपाल जी थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में से किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था? राजा नाहर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर के। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 बार तो ये पूछा गया हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है, 1 बार पूछा गया था कि हरियाणा गठन कब हुआ था। 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। बासमती चावल के उत्पादन में प्रसिद्ध होने के कारण हरियाणा के किस जिले को दान का कटोरा कहा जाता है? करनाल को। अगला क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में मैच जिसमें हरियाणा के कपिल देव ने सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड 432 विकेट लिया, यह कब आयोजित किया गया था? ये किया गया था 8 फरवरी 1994 को। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जोतिया संबंध किससे है? तो ये दौड़ से संबंधित है। हरियाणा में महिलाओं द्वारा कमर पर टखने तक पहने जाने वाली स्कर्ट जो बिना किसी कली की होती है और 4 नीले लाल धागों का उपयोग करके बुने हुए मोटे कपड़ों से बनी होती है, कहलाती है खारा। अगला क्वेश्चन है कि गुड़गांव जिले के इस्लामपुर में निम्न में से कौन सा त्योहार भादों के 9वें दिन कैलेंडर के अनुसार वर्ष का 6ठा महीना आयोजित किया जाता है? गुगा नवमी। अगला है कि हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक आभूषण कौन सा होता है? गोफ। हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की द्वितीय भाषा बनाया गया है। हरियाणा में जिलों की संख्या है 22। ये क्वेश्चन भी पहले भी पूछा गया था और अब दूसरी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि ओसिस नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो ये उचाना में है। भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करता है? उपरोक्त सभी तीनों में पानी प्रदान करता है, सिरसा, रोहतक और हिसार में। कौन सा सरोवर राज्य के फर्रुखनगर तहसील में स्थित है? दमदमा सरोवर। बड़कल झील पूछी गई फरीदाबाद में, ये क्वेश्चन भी 2-3 बार आ चुका है। सरसों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम है? ये क्वेश्चन चेंज होता रहता है, कभी महेंद्रगढ़ कभी भिवानी। अभी महेंद्रगढ़ इसका राइट आंसर है। हरियाणा में निर्मित कौन सी वस्तु विदेशों को निर्यात की जाती है? लिबर्टी जूते। हरियाणा का प्रमुख इको पार्क कौन सा है? सुल्तानपुर पक्षी विहार।
हरियाणा की जलवायु पोषण कटिबंधीय है, जिसका मुख्य कारण है कि हिमालय पर्वत से दूरी पर है। अगला क्वेश्चन है कि किस भूगर्भीय काल में हरियाणा में नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? ये सेनोजोइक काल में। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? यमुनानगर में। विद्यालय नहीं जाने वाले दिव्यांग बालकों को वित्तीय सहायता हरियाणा राज्य के किस विभाग की वित्तीय सहायता योजना है? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता। हरियाणा राज्य के नए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा में लोकायुक्त पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया? 2019 में। 15 अगस्त 2021 को हरियाणा पुलिस में निम्न में से किस कार्मिक ने वीरता के लिए पुलिस पदक प्राप्त किया? पवन कुमार ने। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो ये श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरियाणा के समय से संबंध रखने वाले कौन दिल्ली के एल विश्वविद्यालय की कुलपति बनी है? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी जी बनी है। हिसार एयरपोर्ट का नाम रखा गया है महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर। वार हीरो मेमोरियल स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में है? ये अम्बाला में है। हरियाणा राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का जन्म हुआ था तेलंगाना में। हरियाणा के 18वें राज्यपाल बने हैं। बम्मलहरी लोकगीत का संबंध किस देवता से है? भगवान शिव से। हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किसके द्वारा शुरू की गई? कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए। किसके लिए शुरू की गई थी ये? कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए। अगला है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? तो ये है रविशंकर झा। हरियाणा में कौन सी विधानसभा है जहाँ पर विधायक पद रिक्त है? ये अब भरी जा चुकी है। ये उस समय की बात है जब जो अभी चौटाला जी हैं उन्होंने इस्तीफा दिया था इलाहाबाद सीट से। इनेलो ने अब जीत दर्ज की है, इस पर दोबारा से विधायक चुने जा चुके हैं वहाँ से अब। अगला क्वेश्चन है कि संजीवनी परियोजना हरियाणा में कब लॉन्च हुई थी? 24 मई 2021। हरियाणा विधानसभा में किस तिथि को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान बिल पास किया? तो ये 5 नवंबर 2020 को। द्वितीय हरियाणा लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो ये हरजिंदर सिंह भल्ला जी हैं। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? तो ये है ओपी धनखड़ जी। हरियाणा के पर्यटन मंत्री पूछे गए हैं, तो ये हरियाणा के पर्यटन मंत्री हैं कंवरपाल। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए हरियाणा का बजट किसने पेश किया? कैप्टन अभिमन्यु ने। कानपुर कला महिला विश्वविद्यालय किस महापुरुष के नाम पर है? तो ये भगत फूल सिंह के नाम पर है। पुरातन काल में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था? सिरिस्का। दीपा मलिक किस खेल से जुड़ी हुई है? शॉटपुट से जुड़ी हुई हैं। 2016 पैरालंपिक में इन्होंने रजत पदक भी जीता था। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में कौन सा पोर्टल भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने हेतु लॉन्च किया गया? ई भूमि। हरियाणा में भाजपा के टिकट पर बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव किसने लड़ा था? ये योगेश्वर दत्त ने लड़ा था, ये हार गए थे विधानसभा चुनाव। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा की बेटी सुनीता सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से है? ये पर्वतारोहण से संबंधित है। हरियाणा के वित्त मंत्री वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर जी हैं। हरियाणा में किस स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है? तो इनमें से कुंजपुरा करनाल में जो नवोदय विद्यालय नहीं है, यहाँ पर सैनिक स्कूल है कुंजपुरा करनाल में। बाकी तीनों स्थान आप देख सकते हैं, चौबुर यमुनानगर, मोली पंचकुला, तितरम कैथल। हरियाणा निर्वाचन आयोग के चेयरमैन कौन है? धनपत सिंह। हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया भगत फूल सिंह के नाम पर। ये आप ध्यान में रखिए, सावित्रीबाई फुले देखकर कई लोग इस पर टिक कर देंगे, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है भगत फूल सिंह के नाम पर। लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना किस नहर परियोजना किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखी गई है? तो ये रखी गई इंदिरा गांधी जी के नाम पर। हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया? मुस्तफाबाद का। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है और फिर से रिपीट हो रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जगबीर सिंह इसके अध्यक्ष हैं। कौन सी फिल्म अभिनेत्री हरियाणा की एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की पुत्रवधू है? तो करीना कपूर इसका राइट आंसर है। क्रिकेटर मसूर अली खान पटौदी के पुत्र सैफ अली खान की पत्नी है करीना कपूर। ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले। हरियाणा में कालेश्वर महादेव मठ किस स्थान के नज़दीक है? तो ये है अथनी-कुंड यमुनानगर के नज़दीक। हरियाणा की एक राजधानी लोहगढ़ किस शासक की राजधानी रहा है? बंदा बहादुर सिंह
बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी थी लोहगढ़। अगला क्वेश्चन है कि बीरबल का छत्ता पूछा गया है ये नारनौल में। किस जिले की सीमा 3 राज्यों से लगती है? तो यमुनानगर की सीमा लगती है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तीनों से। भगवत गीता के किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया गया है? तो ये 11वें अध्याय में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के क्रम में कौन सा सम्मिलित है? तो इन चारों में से बंसीलाल, बी.डी. गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता और भजनलाल ये सम्मिलित है। अगला है मारकंडा नदी किस जिले से होकर नहीं बहती? तो ये मारकंडा नदी है ये पंचकुला में नहीं बहती, बाकी अम्बाला, सिरमौर और कुरुक्षेत्र तीनों में बहती है। अगला क्वेश्चन मनसा देवी मंदिर पूछा गया पंचकुला में। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, अब दोबारा रिपीट हुआ है। हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी अन्य से भिन्न है? ममता सोधा, अनीता कुंडू, संतोष यादव ये तीनों पर्वतारोही हैं, लेकिन कोमल गुज्जर पर्वतारोही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुष खिलाड़ियों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है महाराणा प्रताप पुरस्कार। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया था। इस अवसर पर किस अभिनेत्री ने स्टेज पर उपस्थिति दर्ज कराई थी? तो ये कराई थी माधुरी दीक्षित जी ने। सरदार उधम सिंह के बारे में पूछा गया कि नए प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा करने के कारण इनका नाम है वो प्रसिद्ध है। हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध रहा है महिलाओं की सुरक्षा से। अगला क्वेश्चन है कि राय बहादुर का किताब से कौन सम्मानित हुआ? इनमें से सर छोटू राम जी। अगला क्वेश्चन है कि गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पूछा गया है। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम के राज्यपाल हैं? 18वें राज्यपाल हैं, पहले भी बताया गया है ये 18वें राज्यपाल हैं। ऐसे कौन से सांसद है जिनके पिता की हाल ही में मृत्यु हुई है? ये अरविंद शर्मा, ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले। हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किसी भी बुद्धि ने लघु रूप महासागर कहा है? अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस स्थान पर हराया था? तरावड़ी। तरोरी और तरावड़ी दोनों सही हैं इसके आंसर अगर देखा जाए तो, लेकिन अगर आपको चारों ऑप्शन में दिए तो आपको तरावड़ी इसका आंसर करना है। इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो इनमें से आचार्य देवव्रत जी हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे, बाकी तीनों रहे हैं। कौन हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? इनमें से अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा से संबंधित हैं, जनरल वीके सिंह भी और बाजे भगत भी, लेकिन गुलाब सिंह कटारिया संबंधित नहीं है। हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म अनथ 10 में अभिनेत्री कौन थी? तो अनुष्का शर्मा इसमें अभिनेत्री थी। हरियाणा का कौन सा विधिवत रूप से जिला नहीं है मगर पुलिस जिला है? 80 इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा पुलिस की भर्ती में पीएसटी का अर्थ होता है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो ये नवराज संधू जी हैं। हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? सेवा, सुरक्षा और सहयोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का वर्णन है? तो ये अनुच्छेद 309 में। अगला क्वेश्चन है कि कौन हरियाणा के राज्यसभा सदस्य नहीं है? इनमें से कुमारी शैलजा जी नहीं है। हरियाणा के किस जिले के में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो इनमें से सभी जो है तीनों जिलों में कोई भी पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है, पंचकुला, दादरी और फरीदाबाद। तो 456 पेज तक क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज भी हमने 150 क्वेश्चन कर दिए हैं 23 मिनट के अंदर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।